अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो अभी हम आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देख लिया था। स्क्रैच पे किस तरह अकाउंट बनाते हैं हमने ये देख लिया था। और उसके साथ साथ हमने देख लिया था कि पूरा इस स्क्रीन का जो हमारे पास ओवरव्यू है ना, कि ये सेटिंग क्या काम करती है, ये हमारे पास ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं, इसको कोडिंग एरिया बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा ओवरव्यू लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट जो सबसे पहले इसके ब्लॉक्स हैं, क्योंकि हम जो है स्क्रैच के अंदर हम एनिमेशन गेम ये सारी चीज़ें बना रहे होंगे, स्टोरीज बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ब्लॉक्स, ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमें यहीं पे छोड़ दिया था, तो आज से हम जो है ना, आज जो हमारा टारगेट है पूरी क्लास का ये होगा कि हम पूरी क्लास के अंदर हम ये कंप्लीट कर लेंगे कि मोशन ब्लॉक्स जो हैं ये, ऐसे जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे क्या काम करते हैं क्या नहीं, एक एक करके हम देखते हैं। तो इसमें होगा क्या कि आज हम ब्लॉक सीखेंगे, सॉरी मोशन ब्लॉक सीखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर लुक्स, फिर इस तरह से हर क्लास के अंदर एक एक दो दो सीख के फिर इसको हम एंड करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉग्स की हमारी पहली क्लास है आज। तो देख लेते हैं भाई किस तरह ये हमारा वर्क कर रहा होता है। अच्छा, सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि ये सेम इज़ लाइक आपका कोडिंग जो है जिस तरह काम कर रही होती है सेम उस तरह काम करता है। अच्छा, कोडिंग क्या होती है, अगर किसी को नहीं आती तो कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। बेसिकली ये बिहाइंड द सीन पीछे जो ब्लॉक लिखा हुआ है ना, वो बिहाइंड द सीन पीछे आपकी कोडिंग ही चला रहा होता है, ठीक है। बस आपको आगे क्या करना है, क्योंकि छोटे किड्स स्टूडेंट छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है। तो उसमें होता क्या है कि सिंपल आप ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कोडिंग एरिया के अंदर, और पीछे वो जो है वो स्क्रिप्ट मतलब सॉरी कोडिंग ही चल रही होती है, लेकिन आपको यहाँ पे वो कोडिंग ब्लॉक की शक्ल में दी गई है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला ब्लॉक कौन सा है हमारे पास, सबसे पहला, अच्छा देखें, सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें कि जब भी आप कोई गेम चलाना हो तो हमें पता है कि गेम यहाँ से चलता है और एंड यहाँ से होता है, मतलब स्टॉप यहाँ से होता है, स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे ये इस कैट को चलाना है, जो भी करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, अच्छा तो हम कहाँ पे थे, हम सिंपल आ जाते हैं ब्लॉक्स के ऊपर ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि हमारा जो गेम प्ले होता है वो होता है यहाँ ग्रीन फ्लैग से। तो अब ये प्ले किस तरह होगा, हमें सबसे पहले से ये इवेंट का नंबर, जो हमारा इवेंट का टैब आएगा, इसका नंबर हमारा आएगा कुछ वीडियोस के बाद, कुछ क्लासेस के बाद। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से हमारे एक काम की यहाँ पे जो चीज़ है ना, वही है वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक। जब भी हमें गेम प्ले करना होगा ना, ये ब्लॉक तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये ब्लॉक हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। उसके बाद आपको पूरे गेम के अंदर जो भी ब्लॉक्स यूज़ करने वो आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे ही फ्लैग के ऊपर क्लिक करें तो क्या होना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ सबसे पहला ब्लॉक लेता हूँ, मूव 10 स्टेप। अच्छा, ये क्या होता है कि जो कोडिंग के अंदर क्या सीन होता है कि आप जैसे ना कंप्यूटर के अंदर होता है ना, कि आप कंप्यूटर के कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जो फर्स्ट पहली लाइन के अंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले वो कंप्लीट होके चल के आती है, उसका आउटपुट आता है। उसके बाद फिर आपकी सेकंड लाइन चलती है और फिर वो कंप्लीट होती है, फिर उसका आउटपुट आता है, फिर आपकी थर्ड लाइन चलती है। तो कोडिंग की बेसिकली इसी तरह चलती है कि पहले फर्स्ट लाइन चलती है, एग्जीक्यूट होती है, जो उसका आउटपुट आता है उसके बाद फिर वो सेकंड लाइन चलती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा कि कोडिंग के अंदर ये जो हमारा गेम बन रहा है या जो भी हमारी एनिमेशन बन रही है, तो इसके अंदर होगा क्या कि पहले फर्स्ट लाइन चलेगी। ये जो मैंने ब्लॉक इसके साथ ऐड किया है ना, वो इसीलिए ऐड किया है कि जैसे मैं प्ले करूँगा ना, तो देखिए मेरा स्प्राइट 10 स्टेप आगे जा रहा है। तो पहले मेरी फर्स्ट लाइन चली जिससे मेरा गेम प्ले होगा, उसके बाद फिर मेरी सेकेंड लाइन चलेगी और मेरा स्प्राइट 10 स्टेप मूव करेगा। अच्छा, 10 स्टेप मूव कहाँ पे करेगा, देखिए जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ मेरा स्प्राइट 10 स्टेप आगे मूव कर रहा है। अगर मैं इसको 10 की जगह कर दूँ भाई 60, तो अभी क्या करेगा, मैं इस पर अपने स्प्राइट को यहाँ पे लेके आता हूँ और अब मेरा स्प्राइट जो है 10 की जगह 60 स्टेप मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा कि हमारा जो स्प्राइट है वो कितने स्टेप मूव करे, वो हमारा कौन सा ब्लॉक डिसाइड करता है, मूव ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, मूव ब्लॉक हमने देख लिया। अपने स्प्राइट को हम लेके आ जाते हैं सेंटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका नाम है टर्न 50 डिग्री। अच्छा, 50 डिग्री टर्न कहाँ पे करेगा, राइट से, सॉरी लेफ़्ट से राइट की तरफ करेगा, ठीक है। मतलब कि लेफ़्ट साइड से हमारा, जैसे अभी देखिए मेरा जो स्प्राइट स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है। अब जब वो मूव करेगा ना, तो जिस तरह हमारी क्लॉक चल रही होती है ना राइट साइड से, पहले 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं,
फिर 9 बजते हैं और फिर 12 बजते हैं। तो हमारी ये क्लॉक जो चल रही होती है वो क्या चल रही होती है, राइट टू लेफ़्ट चल रही होती है, ठीक है। मतलब कि फॉर्मेट आपने देखा कि पहले 12 फिर 3, मतलब कि पहले राइट साइड पे जाती है, उसके बाद फिर होते होते लेफ़्ट साइड के ऊपर आके अपना चक्कर ख़त्म करती है, ठीक है। तो स्प्राइट हमारा जो अभी टर्न 50 डिग्री हमने किया है, ये देखिए जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए मेरा स्प्राइट 10 डिग्री जो है वो राइट साइड से मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। ये मेरा स्प्राइट पूरा देखिए यहाँ पे इसने लेफ्ट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरा स्प्राइट जो है ना 15 डिग्री, अच्छा मैंने 15 डिग्री बोला है, अगर मैं इसको 15 डिग्री की जगह 20 डिग्री कर देता तो 20 डिग्री ये मूव कर रहा होता, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ये टर्न 50 डिग्री हमारा क्या काम कर रहा होता है। अच्छा उसके बाद एक और टर्न 50 डिग्री है, ये क्या काम कर रहा होता है, ये हमारा उसका रिवर्स काम कर रहा होता है। पहले हमारा स्प्राइट क्या कर रहा था कि 50 डिग्री जो है वो राइट टू लेफ्ट जा रहा था, लेकिन अब मेरा स्प्राइट जो है ना इसका उलट काम करेगा और बैक जाएगा, ठीक है। मतलब कि लेफ्ट से फिर राइट पे जाएगा, ठीक है। मतलब उल्टी घड़ी चलेगी, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना, हमारी घड़ी आपको पता है किस तरह चलती है, जो भी क्लॉक चलती है वो पहले 12 बजते हैं, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। लेकिन अब इस केस के अंदर हमारी घड़ी उल्टी चलेगी कि पहले 9 बजेंगे, फिर 6 बजेंगे, फिर 3 और फिर 12, ठीक है। तो ये टर्न लेफ्ट टर्न राइट, तो ये हमारा सिंपल हमें ये देखना था कि अभी देखिए मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, देखिए अब मेरा स्प्राइट बैकवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कि उल्टा चल रहा है ये, ठीक है। तो ये दोनों हमने स्प्राइट दोनों ये तीन हमने देख लिए। अच्छा उसके बाद है गो टू रैंडम पोजीशन। अच्छा ये क्या काम करेगा, अभी मेरा स्प्राइट कहाँ पे खड़ा है, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, वापस लेके आते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब मैं कौन सा ब्लॉक लेके आ रहा हूँ, गो टू रैंडम पोजीशन। अच्छा अब ये क्या काम करेगा, मेरा स्प्राइट अभी यहाँ पे है। मैं जैसे ही प्ले करूँगा गेम, मेरा स्प्राइट क्या करेगा, खुद ब खुद खुद ही रैंडम पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। ये देखें इस ब्लॉक का काम क्या है, गो टू रैंडम पोजीशन। अच्छा और भी चीज़ें, माउस पॉइंटर से क्या होता है कि जहाँ भी आप क्लिक कर रहे होते हैं ना, आपका जो भी माउस है आपका, ठीक है, तो जहाँ आपका माउस होता है वहाँ पे आपका ये जो स्प्राइट है वो चला जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ रैंडम पोजीशन पे जाए, तो देखिए रैंडम पोजीशन कैसे आएगी, मैं इसको थोड़ा सा स्प्राइट को यहाँ लेके आता हूँ। अब जैसे ही मैं इस गेम को प्ले करूँगा, मेरा स्प्राइट रैंडम पोजीशन के ऊपर, देखिए खुद ब खुद रैंडम पोजीशन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक के अंदर ये था। अच्छा अब इसके साथ साथ सेम इसके, अच्छा ये दूसरा आता है इसका ब्लॉक जिसको बोलते हैं गो टू वाई और एक्स। अच्छा अब वाई और एक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। वाई एक्सिस हमारा क्या होता है, जो वर्टिकली काम कर रहा होता है, और जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टली काम कर रहा होता है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे आप देखें, मैं अपने स्प्राइट को नीचे लेके आता हूँ, तो मेरा स्प्राइट देखिए माइनस के अंदर वर्क कर रहा है। अगर मैं उसको टॉप पे लेके आता हूँ, तो मेरा स्प्राइट जो है वो प्लस के अंदर वर्क कर रहा है। और किस तरह वर्क कर रहा है, वाई के ऊपर। अच्छा वाई क्या होता है, हमारा वर्टिकली काम कर रहा होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। और एक्स एक्सिस क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट काम कर रहा होता है। जैसे अब मेरा स्प्राइट अभी यहाँ पे, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या है इसका, -185। तो जैसे जैसे मैं आगे लेते जाऊँगा, मेरे स्प्राइट का एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस कम होता जा रहा है। जैसे जैसे और आगे लेके जाऊँगा, मतलब राइट पे जाऊँगा, तो मेरा स्प्राइट जैसे राइट पे जाएगा तो वो प्लस के अंदर वर्क करेगा, और लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस के अंदर वर्क करेगा। सेम इस तरह से टॉप और बॉटम जो हमारा वाई एक्सिस है वो है, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे अपने स्प्राइट को लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं देख ले रहा हूँ इसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या बनता है। मैंने यहाँ से स्प्राइट को यहाँ भेजना है, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई इसका एक्स एक्सिस ये बन रहा है, वाई एक्सिस ये बन रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे आया ब्लॉक के पास, और सिंपल मैंने इसको ये वैल्यू दे दी कि भाई मेरा स्प्राइट जो है ना, वो जैसे ही मैं गेम प्ले करूँ, मेरा स्प्राइट कहाँ पे जाना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर 184 पे चला जाए, और वाई एक्सिस के ऊपर 74 पे। अब आप बोलेंगे सर अभी तो यहाँ पे यही है, तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं गेम प्ले करूँगा, मेरा स्प्राइट जो है वो, जो मैंने पोजीशन सेट की है, कौन सी पोजीशन, एक्स एक्सिस मैंने सेट की है 184, और वाई एक्सिस सेट की है मैंने 74। तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस से वो सबसे पहले एक्स पे जाएगा, मतलब कि राइट टू लेफ्ट जाएगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएगा, और सेकंड वाई एक्सिस मतलब प्लस में जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस में हमारा ऊपर भी जाता है और राइट भी जाता है। तो हमारा स्प्राइट क्या करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर राइट जाएगा, और प्लस के अंदर मतलब
माइनस नहीं है, प्लस है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस होता है। तो प्लस हमारा कहाँ पे होता है, टॉप के ऊपर होता है, ये आपको चीज़ पता है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने इसको नंबर, अभी देखिए मेरा एक्स कहाँ पे, -198 अभी जो है वो करंट पोजीशन मेरी है, और वाई मेरा कहाँ है, -123। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा गेम प्ले हो, मेरा गो टू एक्स कहाँ चले जाए, 184 मतलब यहाँ पे आ जाए, और 74 वो भी मेरा क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, मतलब वाई एक्सिस यहाँ पे आ जाए, एक्स एक्सिस मेरा यहाँ पे आ जाए। तो जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, देखिए मेरा स्प्राइट कहाँ चला गया, जो मैंने इसको यहाँ पे लोकेशन बताई थी कि आपको एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ जाना है, वाई एक्सिस के ऊपर आपने यहाँ जाना है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट वहाँ जाके उसको ले जाएगा स्प्राइट को, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वापस क्लिक करूँ तो अब ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी वहीं पे, अगर यहाँ पे भी आप देखने जाएँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन होती है, ये रही, देखिए इनिशियल पोजीशन क्या है। अब मैं फ्लैग करता हूँ, ग्रीन फ्लैग क्लिक, देखिए अब मेरा स्प्राइट यहाँ पे आ गया, तो अब दोनों की पोजीशन सेम हो गई। तो ये मेरा स्प्राइट जो है, एक जगह से अगर आप दूसरी जगह पे आपको मूव करना हो तो ये आपका इस तरह से मूव जाता है। अगर अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, वापस मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, कि जैसे ही मैं फ्लैग के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा स्प्राइट वर्क तो करता है, लेकिन इशू ये है कि देखिए फ़ौरन से मेरा स्प्राइट जा रहा है, मतलब फ़ौरन से, ऐसा होता है ना झपक के जाती है चीज़, तो देखे फ़ौरन चला गया। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्लो स्लो जाए, ताकि स्क्रीन के ऊपर थोड़ी एनिमेशन लाइक वाला काम हो, कि भाई थोड़ा लगे कि हाँ भाई थोड़ा स्लो स्लो जाए, ठीक है। तो वो किस तरह कर सकते हैं, तो सेम यही वाला ब्लॉक हम उठाते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू देख लें आप, क्या है, 184/74, ठीक है। मैं यहाँ पे स्प्राइट को लेके आता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ब्लॉक आ रहा है ग्लाइड, सॉरी पहले ये करते हैं, फिर ये कर लेंगे, ठीक है। ग्लाइड, अच्छा ग्लाइड का काम क्या होता है, ग्लाइड का काम ये होता है, ग्लाइड बोल दें, ग्लाइड बोल दें, इसका काम ये होता है कि कितने सेकंड में आपका स्प्राइट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे अभी मैंने इसको यहाँ भेजा था, तो इसके लिए हमने हमने बोला था याद कर लेना है, 184 और 74। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेरा गेम प्ले होगा, मेरा स्प्राइट स्लोली स्लोली, पहले तो क्या कर रहा था, फ़ौरन जा रहा था, ठीक है, एकदम से, जिस तरह लाइट फ़ौरन जाती है ना, उस तरह चला जाता है, और लाइट फ़ौरन आ जाती है तो उस तरह आ जाता था। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्लो स्लो जाए, स्लो स्लो आए, ताकि थोड़ा एक फील आए कि हम एनिमेशन वाला काम थोड़ा कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो देखिए मैंने इसको, ये ग्लाइड का काम ही है, ये ग्लाइड क्या बोलते हैं, अभी आपने इसको 1 दिया हुआ है, तो इसका ये क्या करेगा, यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगेगा। पहले क्या कर रहा था, फ़ौरन जा रहा था, लेकिन अगर आप ग्लाइड वाला ब्लॉक लगा देंगे तो इससे देखिए क्या होगा, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, देखिए मेरा स्प्राइट स्लो स्लो जा रहा है। अच्छा, मैं और स्लो करना चाहूँ, मैं इसको बोल दूंगा भाई साहब आप एक काम करो, आप यहाँ पे ले लो 4 सेकंड। तो अब ये क्या करेगा, मेरा स्प्राइट अभी यहाँ पे 4 सेकंड तक जो है ना, वो यहाँ से यहाँ जाएगा, देखते हैं। जैसे मैंने प्ले किया, देखिए आराम आराम से जो है मेरा स्प्राइट जो है वो अपनी लोकेशन के ऊपर जा रहा है। कौन सी लोकेशन, जो हमने यहाँ पे इसको बताई हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ग्लाइड का काम ये होता है। अच्छा, ग्लाइड हमने ये तो देख लिया, लेकिन ग्लाइड हमने रैंडम पोजीशन नहीं देखा। अच्छा, इसका काम क्या है कि हमने इसके पहले वाला ब्लॉक देखा था, ये क्या करता था, रैंडम पोजीशन के ऊपर स्क्राइब को, स्प्राइट को भेज दिया था। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रैंडम पोजीशन के ऊपर जाए तो ठीक है, लेकिन स्लोली स्लोली जाना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या कर रहा था, झपक के जा रहा था बिल्कुल, ठीक है, डायरेक्ट फॉरन। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई स्लोली स्लोली जाए, तो वो भी यही सेम, ये भी वही है, और जो हमने ये किया था ये वही है, बस इसका काम क्या है, ये जो हमने किया था, हमने यहाँ पे इसको पोजीशन बता रहे थे, यहाँ हम बोल रहे हैं आप रैंडम कोई भी पोजीशन उठा लो। तो देखें जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, देखिए स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और स्लो हो जाओ, तो भाई आप 4 सेकंड हो जाओ। अब देखते हैं, प्ले किया, देखिए आराम आराम से सुकून से जो है ना, ये अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है। तो जितनी सेकंड आप देंगे उस हिसाब से चलेगा, देखें, ठीक है। तो अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप चीज़ बनाने चाहें, उस हिसाब से आप इसकी स्पीड रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसको कर दिया 1 सेकंड, तो 1 सेकंड भी इनफ है, देखें, ठीक है। तो इस तरह से 1 सेकंड के अंदर रैंडम पोजीशन पे जाएगा। अगर आप खुद की अपनी पोजीशन पे रखवाना चाहते हैं तो फिर वो आप यूज़ कर सकते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। चलें भाई, तो ये हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स हो गए हैं, जल्दी जल्दी हम इसको और मज़ीद पढ़ते हैं। हमने अब तक कितने पढ़ लिए भाई, 3 और 3 6 7 7 पढ़ लिए। अच्छा, पॉइंट इन डायरेक्शन, अच्छा इसका काम क्या होता है, देखें, ये क्या काम होता है, देखें, इसके अंदर आपका स्प्राइट, वो मैंने आपको बता दिया था यहाँ से डायरेक्शन वाला काम, कि आपका स्प्राइट जो है बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड की डायरेक्शन के ऊपर चल रहा था। अगर मैं इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ, तो अब मेरा स्प्राइट जो मूव करेगा, वो देखें, जैसे मैं गेम प्ले करता हूँ, देखें अब मेरा स्प्राइट क्या मूव करेगा, 180 डिग्री, मतलब कि नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन हम चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या चलाते हैं, 90% ही चलाते हैं, क्योंकि हम अपना स्प्राइट जो है वो लेफ़्ट टू राइट भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं भाई, आप जो है ना ऊपर आ जाए, क्यों नहीं आ रहा भाई,
ठीक है, इसको ऊपर ले आते हैं, प्ले करते हैं। अच्छा इसको, ये आ गया भाई, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई आप जिस तरह थे ना 90 पे वैसे ही रहो, ताकि हमें अपने स्प्राइट को इसी तरह चलाना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पॉइंट इन डायरेक्शन। अच्छा उसके बाद पॉइंट टुवर्ड माउस। अच्छा ये क्या काम करता है, ये बेसिकली ये क्या काम करता है कि आपका जहाँ भी माउस जाता है ना, उस तरफ आपके स्प्राइट को ले जाता है। जैसे अभी मेरा माउस यहाँ पे है ना, तो ये देखना स्प्राइट को यहाँ पे लेके आ जाएगा। ये देखो, मतलब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो गई, माउस की तरफ। अच्छा अगर मैं इसको कहीं और से प्ले करूँ, तो अब देखिए मेरे ये डायरेक्शन मेरी कहाँ पे, माउस की यहाँ पे। तो ये देखिए मेरी डायरेक्शन के ऊपर मूव कर रहा है। अगर ये ब्लॉक में नीचे कर दूँ, तो अब देखिए मेरे माउस की डायरेक्शन कहाँ पे। तो देखिए इसने, मतलब ये क्या करेगा, मेरे माउस की डायरेक्शन के ऊपर मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, वरना प्रैक्टिस तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। अच्छा ये ब्लॉक हो गया। उसके बाद हमारे पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 ब्लॉक रह गए, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ब्लॉक है चेंज एक्स बाय। अच्छा अब इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, पहले इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, 90 पे ही लेके आते हैं, वरना आप खुद से भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं 90, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये मेरा स्प्राइट है। अब यहाँ पे देखिए हॉट से चेंज एक्स बाय। अच्छा चेंज एक्स बाय का काम क्या है कि देखिए दो चीज़ें हमारे पास, एक चेंज है एक सेट है। सेट भी हम देखते हैं, चेंज भी हम देखते हैं। अच्छा चेंज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो एक्स एक्सेस की वैल्यू है, जो आपका एक्स की वैल्यू है, अभी देखिए क्या आ रही है 130, ठीक है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लेके आते हैं इसको, ठीक है। ठीक है अभी इसकी वैल्यू क्या आ रही है भाई 12, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आपके एक्स एक्सेस की वैल्यू चेंज हो जाए, और वो क्या हो जाए, 12 की जगह 10 हो जाए, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, ये तो 22 हो गया। वापस क्लिक करता हूँ, 32 हो गया। वापस क्लिक करते हैं, गेम भी चल रहा है हमारा, यहाँ पे ऐड भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो चेंज क्या करेगा कि जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है उसके अंदर 10 10 10 10 ऐड करता जाएगा, ठीक है। जितनी दफ़ा आप चेंज वाला काम करेंगे तो क्या करेगा, आपकी वैल्यूज़ के अंदर वो चीज़ ऐड होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसी के नीचे एक ब्लॉक देखें, अच्छा सेम सेट के अंदर आ जाता है इसका वाई। अच्छा अगर वाई आपको सेट करना हो, चेंज हमने देख लिया। अच्छा सेट का मतलब क्या होता है कि जो आपने उसको वैल्यू दे दी, बस अब वो उसी को सेट कर लेगा। देखिए अभी मेरी वैल्यू देखें स्प्राइट की, वाई एक्सिस की वैल्यू मेरी क्या है, 1 -107, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्प्राइट की वैल्यू जो है ना चेंज होके 8 हो जाए। तो जैसे मेरा गेम प्ले होगा, मेरे इस स्प्राइट की वैल्यू आप देखिए अभी क्या है 107 है। जैसे मैं गेम प्ले करूँगा ना, इसकी वैल्यू सेट हो जाके सेट होगी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और आपका स्प्राइट भी जो 8 डायरेक्शन होगी जहाँ पे, वहाँ पे चला जाएगा। मैं जैसे प्ले करता हूँ देखें, अब ये क्या हो गया मेरा, इसने क्या कर दिया, देखिए चेंज वाला काम, देखिए चेंज वाला क्या कर रहा था, जब जब मैं प्ले कर रहा था वो 10-10 वैल्यूज़ मज़ीद ऐड कर रहा था। लेकिन देखिए सेट का काम क्या है कि ये 10-10 वैल्यू ऐड नहीं करेगा, बस एक दफ़ा आपने जो इसको वैल्यू दे दी ना वो सेट कर लेगा। अब आप बार बार भले प्ले करते रहे, कोई मसला नहीं, यहाँ पे देखा कोई चेंज नहीं आ रहा। तो सेट और चेंज के अंदर ये छोटा सा डिफरेंट हो जाए, आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए दोनों अच्छा इवेंट वाला कहाँ चला गया भाई, इवेंट वाला तो हमें चाहिए, ठीक है। ये इवेंट का ब्लॉग हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे कितने रह गए, बस ये चेंज एक्स चेंज वाई हो गया, चेंज बाय वाई चेंज बाय सेट बाय वाई। अच्छा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक्स पे करेंगे तो एक्स चेंज हो जाएगा, वाई पे करेंगे तो वाई चेंज हो जाता है। एक्स सेट करना है तो क्या होगा, देखिए चेंज और सेट का तो सिंपल डिफरेंस है। चेंज आप कहीं भी लगा दें, एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर, वो क्या करेगा, जो आप वैल्यू देंगे ना वो आपकी प्रीवियस वैल्यू के अंदर प्लस करता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू थी पहले एक्स की 40, और आपने 10 प्लस करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, चेंज एक्स बाय 10 आपने किया तो क्या हो जाएगा 50। फिर आप गेम को चलाएंगे तो वापस 10 प्लस करेगा 60, वापस 10 प्लस करेगा 70, इस तरह से। लेकिन सेट का काम क्या होता है, ये चेंज का मैंने आपको बताया, सेट का काम ये होता है कि जो आपने एक दफ़ा उसके अंदर वैल्यू रख दी, अब वो सेट हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। अगर आपको उसको चेंज करनी है तो आप वहाँ पे चेंजेस करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हमारे मैक्सिमम रह गए ओनली 2 ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी आज की। अच्छा ये 2 ब्लॉक्स क्या काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले अपने स्प्राइट को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और ये देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ ऑन एज बाउंस। इसका काम क्या है कि जब भी मैं गेम प्ले करूँगा, देखिए मैं गेम प्ले करता हूँ, गेम प्ले हो रहा है लेकिन स्प्राइट आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आप 10 स्टेप आगे जाओ, ठीक है। 10 स्टेप आगे जाने के बाद फिर अब इसके नीचे मैं एक ब्लॉक लगा रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ इफ़ ऑन एज बाउंस। अच्छा ये एज क्या होता है, ये अभी हम देखते हैं। पहले हम एक काम करते हैं कि 10-10 जो है ना वो आगे जाते हैं, गेम प्ले किया, 10-10 स्टेप आगे चले गए। अब देखें, अब ये जो मेरा बिल्कुल लास्ट के अंदर ये जो लाइन आ रही है ना इस बॉक्स की,
इसको हम बोलते हैं एज। एज का मतलब क्या होता है कि अब आप जो है ना बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर आ गए। जैसे ही आप बॉर्डर के ऊपर टकराएंगे, अच्छा पहले देखिए मैं इसको हटाता हूँ, इस कोड को मैंने हटा दिया और अब इसको प्ले करता हूँ मैं। अच्छा इसको सेट करते हैं वापस। ठीक है, अब एक चीज़ नोट करें, मैं ये मैंने चीज़ ब्लॉक हटा दिया, तो अब ये ब्लॉक इनके साथ अटैच नहीं है, तो ये वर्क नहीं करेगा, या इसको हटा ही देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको क्या बोला, मूव 10 स्टेप। अब एक चीज़ आप नोट करें कि ये देखें एज से बाहर जा रहा है, ये बेसिकली हमारा एज होता है, एक स्क्रीन का साइज़ होता है, इससे बाहर आपकी चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो अब देखिए मैं जैसे जैसे प्ले कर रहा हूँ ये बाहर जाता जा रहा है, ये तो गलत चीज़ हो गई, बैड चीज़ हो गई। तो इससे हमें अगर बचना है तो हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं इफ़ ऑन एज बाउंस। जैसे ही इसको हम बोलते हैं, ये जो बॉर्डर्स है ना हमारे कॉर्नर, इसको हम बोलते हैं एज। जैसे ही, अच्छा रोब्लॉक्स के अंदर इसको हम एज बोलते हैं, जैसे ही आपका जो है वो स्प्राइट कॉर्नर से टकराएगा, वो क्या करेगा, अपने आप को रिवर्स कर लेगा। रिवर्स से मुराद है कि अब आपको वो आपको बाहर नहीं जाने देगा, स्क्रीन के अंदर ही रखेगा, बट आपको वो रिवर्स कर देगा। ठीक है, कैसे भाई, देखते हैं भाई, स्प्राइट आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आप देखते हैं भाई, देखो मैं प्ले करते जा रहा हूँ बार बार। देखिए अब जैसे ही स्प्राइट मेरा इस दीवार से टकराया, इसने क्या कर दिया, बाउंस किया। अब देखिए बाहर नहीं गया। इस कोड ब्लॉक का काम सिंपल ये है कि क्या करेगा, एज से बाहर जाने नहीं देगा, मतलब कि बॉर्डर से बाहर नहीं जाने देगा, और क्या करेगा, जैसे ही बॉर्डर से बाहर जाने लगेगा आपको ये बॉर्डर के अंदर लाके बाउंस कर देगा। बाउंस से मुराद क्या है कि आपका जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाएगी। देखिए पहले 90 डिग्री प्लस में थी, अब 93 डिग्री माइनस में आ गई, 92 माइनस में आ गई। तो अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो अब मेरा ये स्प्राइट चल रहा होगा। अब एक और चीज़ देखिए, आप नोट करें, जैसे ही अब ये एज से टकराएगा, वापस मेरा स्प्राइट बाउंस करेगा और वापस अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। ये देखिए, ठीक है। अच्छा अब अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से इसको पोजीशन दूं कि भाई लेफ़्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ़्ट जाए या बाउंस हो जाए, तो वो मैं खुद से दे सकता हूँ। कैसे, मैं सिंपल ये लास्ट ब्लॉक उठा रहा हूँ, सेट रोटेशन स्टाइल। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि आप देखें, सेट रोटेशन स्टाइल का मतलब ये है कि जिस स्टाइल के ऊपर, जिस डायरेक्शन के ऊपर आप स्प्राइट को मूव करना चाहेंगे, वो आपका वो कर लेगा। ठीक है, तो ये क्लास के अंदर मुझे एक्टिविटी करवानी है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी करवा रहा हूँ आपको कि सेट रोटेट स्टाइल। अच्छा इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, लेफ़्ट टू राइट, तो हम प्ले करके देखते हैं। अच्छा 10 स्टेप की जगह हम इसको कर देते हैं 60 स्टेप, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए ना। देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, मैंने ये ब्लॉक लगा हुआ है, इस ब्लॉक का काम मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब भी मेरा स्प्राइट एज से टकराएगा और बाउंस होगा, तो आप अगर चाहते हैं कि भाई जैसे ही एज से टकराए, तो आप क्या करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बाउंस हो रहा है, और बाउंस होने के बाद क्या हो रहा है, बाउंस होने के बाद इस ब्लॉक से क्या हो रहा है, बाउंस जैसे होता है वो लेफ़्ट टू राइट या लेफ़्ट टू सॉरी राइट पे होता है तो लेफ़्ट पे आ जाता है, लेफ़्ट है तो राइट पे आ जाता है, और हमारा स्प्राइट उल्टा हो जाता है। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही बाउंस पे क्लिक हो, आपको सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ से सिंपल इसको क्या करना है भाई, आपको जिस डायरेक्शन के ऊपर इसको मूव करना है आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई देखिए 3 ऑप्शन है, एक तो लेफ़्ट टू राइट है, एक डाउन टू राइट है, एक ऑल राउंड है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे जैसे मेरा स्प्राइट एज से टकराएगा, ये लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट टू राइट नहीं, मेरा स्प्राइट हो जाए डोंट रोटेट, रोटेट ही ना हो, तो आप देखें क्या होगा, अब रोटेट नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप, सेम उसी डायरेक्शन के ऊपर जाता जा रहा है, रोटेट नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ भाई रोटेट नहीं हो, ऑल राउंड, मतलब कि ऑल अराउंड सब जगह चलना चाहिए। तो देखिए अब क्या होता है, ये देखिए अब पूरे स्टेज के ऊपर ये घूमता रहेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके अंदर, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, कि भाई जिस जगह जा रहा है इसको हम सेट करते हैं, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन सेट करते हैं वापस। और मैं चाह रहा हूँ कि भाई जिस स्टेज के ऊपर जा रहा है ना, बस वहीं से जाए, वहीं से वापस आ जाए, वहीं से जाए, वहीं से वापस आ जाए। ठीक है, अगर लास्ट क्लास तक देखी जाए तो हमने ये पूरा स्क्रीन ओपन करके देखी थी। अब हम गेम प्ले करते हैं, तो आप देखिए हमारा स्प्राइट जो है वो सही से जा रहा है, सही से आ रहा है। ठीक है, सर लेफ़्ट टू राइट वर्क कर रहा है, जैसे एज के साथ टच होता है वो अपने आप की डायरेक्शन चेंज करता है और राइट टू लेफ़्ट हो जाता है। फिर अगर इस साइड पे वो टकराता है, अपने आप को राइट टू लेफ़्ट खुद ही कर लेता है। ठीक है, अच्छा मिनिमाइज़ करना है, यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज अच्छा 3 चीज़ें रह गई हैं, वो क्या है कि एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन और डायरेक्शन। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हमारे एक्स जो हमारा पोजीशन एक्स एक्सिस की वो क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको चेक बॉक्स सिंपल आपने चेक करना है, जो भी आपको देखना है वो आप उसको चेक कर लेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर आप उसकी वैल्यू को चेक कर लेंगे, तो वाई के ऊपर कहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी चेंज हो गई है।
ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट के अंदर भी चीज़ें शो हो रही हैं। लास्ट है डायरेक्शन, तो अभी डायरेक्शन इसकी क्या है, देखिए 78, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 78। तो अगर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं कि भाई मेरी एक्स एक्सिस क्या है, या एक्स की डायरेक्शन क्या है, वाई की क्या है, तो वो अगर इस तरह से कर लेंगे, अपना आउटपुट यहाँ से चेक कर लेंगे, तो इससे ये होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ही आपको शो हो रहा होगा कि मेरा स्प्राइट अभी वाई के ऊपर कहाँ पे है, एक्स के ऊपर कहाँ पे है, और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो होपफुली अच्छे हमने सारे ब्लॉग आज की क्लास के अंदर मोशन के ब्लॉग सीख लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो लुक्स के ब्लॉग सीखेंगे, तो होपफुली आपको क्लास समझ आई होगी। ठीक है, अगर नहीं तो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई कोई इश्यूज आ रहा है समझने में, तो आप वीडियो वापस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी, आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्रैक्टिस देखे नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको ये चीज़ नहीं आएगी समझ। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी है, और कम से कम कोशिश करें कि स्क्रैच की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने आपको कैनवा के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला था कि आप प्रैक्टिस करें करें मैंने बोला था प्रैक्टिस, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका फ़ायदा है, आप अच्छी पोज बना सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि स्क्रैच के अंदर मिनिमम मिनिमम आपने प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा तो आपने डेली ज़रूर बैठना है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया होगा कि भाई कौन सा ब्लॉग क्या काम कर रहा है, कौन सा ब्लॉग क्या काम कर रहा है। और उसके बाद फिर आप जब एनिमेशन, स्टोरी या फन टाइप गेम बनाने बैठेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी ना, तो फिर आप खुद से आपके माइंड में आएगा, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इस तरह से आप चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपने लाजमी रखनी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।